Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So हमने लास्ट सेशंस में देखा जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा द लास्ट लेसन उसके फुल एक्सप्लेनेशन को राइट समझा लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग उसका थीम कि वो उसके थ्रू ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने इसकी समरी को देखा और एक ओवरव्यू लिया समरी से ताकि हम आंसर फ्रेमिंग में ये चीज़ हमें हेल्प करे। और आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब इसके जो सॉल्यूशंस है वो हमारे लिए बहुत इजी होंगे टैकल करने, क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, समरी भी पढ़ ली, और अब हम क्वेश्चंस को जब डील करेंगे तो इजीली हम उसका जो आंसर है वो लेकर निकाल पाएंगे, है ना। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक एज यू रीड का, वो क्या कह रहा है, वट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। मतलब कि जो उस दिन जिस दिन की ये बात हो रही है कि फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके आने बोला था, किस टॉपिक को प्रिपेयर करके आने के लिए बोला था। तो देखते हैं इसके आंसर को हम किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे एज मिस्टर हेमल हैड told the class that he would be taking a test on the topic that day। वो क्या कह रहा है कि क्या प्रिपेयर करके आना था, पार्टिसिपल्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये एक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंच में। ठीक है, वैसे ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश ग्रामर में भी होते हैं पार्टिसिपल्स, वैसे ही सिमिलरली फ्रेंच में जो पार्टिसिपल्स थे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द डे, अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्या अनयूजुअल चीज उस दिन हो रही थी जिस दिन वो सारी चीजें, मतलब क्या अलग दिख रहा था उस दिन। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन। क्या होता है कमोशन, शोरगुल, नॉइस बहुत ज्यादा होती थी रेगुलर बेसिस पे, है ना, रेगुलर डेज में। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड इट अपियर्ड टू बी लाइक अ संडे। उस दिन ऐसा लग रहा था, इतना शांत था, इतना क्वाइट था सब कुछ कि जैसे संडे को होता है उस तरीके से, राइट। बट द स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ पे सभी बच्चे जो थे वो अपने प्लेस पे थे, जहाँ पे अपने सीट्स पे थे, और जो एम हेमल थे वो भी वहाँ पे थे और वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर इन हिज आर्म। ऑल राइट, सो this is the second question. Let's move to the third question. What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या था जब वो जा रहा था भाग के, हमने देखा था चैप्टर में। तो बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत ज्यादा क्राउड था ना, वो क्यों था, क्या था मतलब वहाँ पे। तो लेट्स देखते हैं इसको कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे आंसर को। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो एक जो ऑर्डर आने आया था बर्लिन से, वो चीज वहाँ पे क्या किया था, नोटिस पे लगाया गया था बोर्ड पे। ठीक है, इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन्स वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और क्या होने वाला था वहाँ पे, अब जो फ्रेंच जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे जर्मन को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट थे उस पर किसका कंट्रोल आ गया था, पर्शिया का, पर्शियन रूलर्स का। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो ये बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे क्या चेंज हुआ, हाँ क्या क्या हुआ, क्योंकि पूरी स्टोरी ही उस एक दिन पे बेस्ड है कि जो ऑर्डर आने के बाद नेक्स्ट डे स्कूल में क्या होता है। तो क्या होता है, लेट्स देखते हैं इस आंसर को कैसे ड्राफ्ट करेंगे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। मतलब कि जो भी स्कूल में हाँ शोरगुल नॉइज जो होती थी वो किस में चेंज हो गई, एक स्टैंड स्टिल, मतलब कि बिल्कुल पीस बीती, बिल्कुल क्वाइट हो गई सारी चीजें एकदम से। द टीचर एम हेमल बिकेम मोर sympathetic to his students and taught his lessons with more patience। और जो एम हेमल थे उनमें भी क्या चाहिए, वो थोड़ी सिंपेथाइज हो गया, अदरवाइज वो पनिश करते थे, स्कोल करते थे। लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन वो बिल्कुल ही एक अलग ही पर्सनैलिटी थे, और वो जो टीच करते हैं कॉन्सेप्ट को वो भी बहुत ही पेशेंटली करते हैं, और जो लोग थे वो भी बड़ा ही अटेंटिवली सुनते हैं। द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। ऑलराइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। द विलेजर्स वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस। जो विलेजर्स थे वो भी कहाँ थे, वैसे जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा एम्प्टी होते थे, बट उस दिन क्या था, वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे, ओल हाउसर, द फॉर्मर पोस्टमैन, द फॉर्मर मेयर, ये सारे लोग और भी बहुत सारे गांव के लोग उस दिन वहाँ पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल। और क्या क्यों आए थे वो, अपनी रिस्पेक्ट, अपना ऑनर पे करने के लिए, शो करने के लिए एम हेमल को। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। और जिस टाइम पे स्कूल जाना चाहिए था, लर्न करना चाहिए था अपने लैंग्वेज को, उस टाइम पे वो नहीं गए। द ऑर्डर ऑल्सो बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। क्या हुआ, उस ऑर्डर के आने से लोगों के अंदर एक चेंज आया, उनकी फीलिंग में एक चेंज आया टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। पहले उनको फ्रेंच से कोई ऐसा सच इतना लगाव नहीं था,
ना उन्होंने सीखा था। लेकिन जब उनसे वो चीज़ ली जा रही है ना, तो उसको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता लग रहा है। ये हमारे साथ भी होता है, अपनी रियल लाइफ में भी सभी के साथ होता है कि मान लो जो चीज़ मेरे पास है ना, मैं उसकी वैल्यू नहीं करूँगी, लेकिन जिस दिन वो चीज़ मुझसे ले ली जाएगी ना, मुझे उस दिन फील होएगा कि भाई ये क्यों मुझसे ली जा रही है। और फिर उस दिन मुझे जब उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, तो और मुझे रियलाइज़ होएगा कि काश मैंने ये इसको सही से यूज़ किया होता। बट अब ऐसा वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो लास्ट डे था उस चीज़ का। देयर वाज़ अ जर्नल सैडनेस about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible। ये क्या कह रहे हैं कि सभी बहुत सैड हैं, बहुत ही बैड सिचुएशन है, क्योंकि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली ना फ्रेंच को अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करने की, जब वो इजीली एक्सेसिबल थी, तब किसी ने भी अटेंशन पे नहीं किया, किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। और आज इतना मतलब कि इतना पोस्टपोन करने के बाद, इतना टाइम बीत जाने के बाद, जब आज लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज पे, तब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग रहा है। तब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और ये हमें सीखनी चाहिए थी, और रिग्रेट शो कर रहे हैं कि ये हमने क्यों नहीं किया। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की क्या फीलिंग थी एम हेमल के बारे में और स्कूल में जो उस दिन जो चेंज था, है ना, यूजुअल डे में जो स्कूल होता है उससे जो स्कूल था वो बहुत अलग हो रहा था उस दिन। राइट, लेट्स ड्राफ्ट द आंसर। फ्रांस was shocked when M. Hamel told the students about the order from Berlin। क्या कह रहा है, फ्रांस शॉक्ड फ्रांस वो शॉक्ड व्हेन एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब फ्रांस को बड़ा शौक लगा जब एम हेमल ने उनको ये बताया कि जो बर्लिन से ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं कि अब कल से यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाने जाने वाला है और जर्मन पढ़ाई जाएगी, और उसके जो न्यू टीचर्स हैं वो कल से स्कूल में आएंगे। एंड इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो मैं लेसन कंडक्ट कर रहा हूँ ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होने वाला है आप सभी के लिए। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, मतलब कि ये सुनने के बाद वो बड़ा ही शॉक्ड हो जाता है और क्या करता है वो भूल जाता है वो आयरन रूलर को भी, जिससे वो पनिश करते थे, और उनके क्रैंकीनेस जो शॉर्ट टेम्पर थे, जो गुस्सा करते थे, उस चीज़ को भी वो भूल जाता है। और क्या हो जाता है, ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर एम हेमल, और फॉन्डनेस है ना, एक लाइकिंग, एक इंस्टेंट लाइकिंग उसके लिए एम एम एल के लिए क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर, और उसके माइंड में क्या आ रहा है कि अब सर्कल से नहीं आएंगे और वो उनसे सेपरेट डिपार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग, उसको फील हो रहा है कि जो टीचर उसको कितना पेन, कितना सैड, कितना बैड फील कर रहे हैं वो, क्योंकि जिस जगह पे वो 40 ईयर्स से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं, अब वो सारी चीज़ें उनको छोड़कर जाना होगा। राइट, एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, और अपने टीचर के लिए वो बहुत बड़ा ही सिंपैथी शो कर रहे हैं, और बड़ा ही फील हो रहा है, उसको भी फील हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। ही स्कूल टू नाउ कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग, और अब जो वो स्कूल है वो भी उनके लिए कैसे डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। हिज बुक्स एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स हुम ही कुडंट गिव अप, और अब जो वो बुक्स और वो लेसन है जो उसको अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रहे हैं, उनको वो अब गिव अप नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब जो उसका माइंड में जो चेंज आया है, जो सिनेरियो एकदम से चेंज हुआ है ना, इससे वो लाइकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी इन चीज़ों की तरफ भी। ही रियलाइज विद पेन हाउ मच फ्रेंच मेंट टू हिम एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन देयर क्लासेस अर्लियर। तो वो क्या कह रहा है कि उसको ये रियलाइज होता है कि फ्रेंच ना आना, है ना, कितना बुरा है, और ये जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कितना इंपॉर्टेंस है उन फ्रेंचमैन की लाइफ में इस लैंग्वेज का। और रिग्रेट फील करता है कि नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लासेस अर्लियर, और पहले वो क्लास में अटेंटिव नहीं था, ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसको रिग्रेट भी फील हो रहा है उस टाइम पे। सडनली ही फेल्ट दैट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफिकल्ट, और जो डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स है वो अब उसको डिफिकल्ट भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि उस दिन जिस दिन लास्ट लेसन उस दिन वो इतना अटेंटिवली हर एक चीज़ को सुनता है, और जो टीचर है एम एम एल वो भी इतना पेशेंटली इस चीज़ को पढ़ाते हैं कि जो बच्चा फ्रांस है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और कहता है वेरी इजी वेरी इजी। मतलब कि पहले तो बहुत टफ लग रही थी ना उसे चीज़ें, लेकिन अब वो उस चीज़ को समझ पा रहा है और अंडरस्टैंड कर पा रहा है, और अब उसे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये उसका लास्ट लेसन है, इस चीज़ को सोच सोच के उसको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि जब लर्न करने का टाइम था, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये चीज़ें इजीली एक्सेसिबल थी लर्न करना, तब मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और अब जब ये लास्ट डे आ गया इसको सीखने का और कल से नहीं सिखाई जाएगी, तो मुझे अब ये पता लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट ये लैंग्वेज है और इसको सीखना कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब ये जो लैंग्वेज है कल से नहीं सिखाई जाएगी। तो दिस इज हाउ द आंसर इज। नाउ द नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, हमने थिंक एज यू रीड द टेक्स्ट पढ़ लिया और देखिए उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। अब हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1।
The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? ये क्वेश्चन क्या है? The people in this story suddenly realize how precious their language is. की स्टोरी में क्या होता है, लोगों को है ना सडनली ये रियलाइज होता है कि ये लैंग्वेज जो उनकी वो कितनी प्रेशियस है, जो बहुत टाइम से उनको नहीं फील होता वो उस दिन फील हुआ. व्हाट शोज यू दिस, और ये किन चीजों से ये चीज पता लग रही है, व्हाई डज इट हैपन, और ये क्यों हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन है. तो आंसर क्या होगा इसका? कैसे ड्राफ्ट करेंगे इस आंसर को? हमने जैसे चैप्टर पढ़ा उसी में सारी चीजें हमने पढ़ी है, वो चैप्टर में से ये चीज आ जाएंगी, है ना, क्योंकि वो लास्ट डे होने वाला था फ्रेंच लेसन का, इसलिए लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी. तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे इस आंसर को? When the village men realize that their mother tongue French will no longer be taught to them, कि जो उनकी मदर टंग है फ्रेंच वो अब उनको नहीं पढ़ाई जाएगी. दे रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस, और उस दिन उसकी इंपॉर्टेंस उनको पता लगी. सडनली दे डेवलप एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लर्निंग, और क्या हुआ, उनकी टेंडेंसी, उनका इंक्लिनेशन हुआ उस लैंग्वेज को पढ़ने का, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था. ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि जो चीज़ मेरे को ईजिली एक्सेसिबल हो रही है तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो मेरे से ले ली जाएगी या मुझे वो चीज़ नहीं करने दी जाएगी, तब मुझे लगेगा कि अब मुझे वो नहीं करने दी जा रही. तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. They attend the last lesson of French, bring their old torn primers to learn the language, which shows their eagerness. मतलब ये क्या कह रहे हैं, विलेजर्स, वो था स्टूडेंट्स के लिए लेसन, लेकिन विलेजर्स भी आए क्या करने, अपना रिस्पेक्ट, अपना ऑनर शो करने के लिए, है ना, कि और क्या लेकर आते हैं, ओल्ड प्राइमर, ओल्ड टोन प्राइमर, मतलब कि जो बेसिक बुक होती है ना, जैसे कि इंग्लिश की ABC और हिंदी की A, ये वाली जो लैंग्वेज होती है, ऐसे फ्रेंच की जो प्राइमर बुक है, प्राइमरी बुक है, वो लेकर आते हैं. टॉर्न एंड डैमेज होती है, वो क्या शो करती है, वो लैंग्वेज को लर्न करने की ईगरनेस को शो कर रही है. वो अब जब वो नहीं, मतलब कि जब आज लास्ट लेसन है तब, पहले से इन लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ, ये अब हुआ जब जो कंडीशन है वो इतनी वर्स्ट हो गई. दे रिग्रेट पुटिंग ऑफ लर्निंग फ्रेंच टू द नेक्स्ट डे, और ये रिग्रेट करते हैं कि हमने हमेशा फ्रेंच को पढ़ना लर्न करना नेक्स्ट डे पे ही हम डालते चले गए, और आज ये दिन आ गया कि अब कल से यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. नाउ फाइनली द लास्ट लेसन हैज अराइव्ड, आखिरी लास्ट लेसन आ गया फ्रेंच का. एंड दे कैन नॉट रीड देयर ओन लैंग्वेज, और वो अपनी लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकते, मतलब फ्रेंच मैन होकर फ्रेंच रीड नहीं कर सकते. वो दे आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स एंड रियलाइज दैट, क्या होता है, उनको अशेम्ड फील होता है, और क्या रियलाइज होता है, जर्मन्स हैव ओवरपावर्ड देम ड्यू टू देयर लैक ऑफ नोइंग देयर ओन लैंग्वेज, और जर्मन्स ने उनको इसलिए ओवरपावर कर लिया क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज को ही वो नहीं जानते. जब अपनी लैंग्वेज को ही नहीं जानते तो फिर वो क्या जानते हैं, है ना. तो मदर टंग तो आना एक मतलब कि बेसिक चीज है, अगर मदर टंग ही नहीं आती तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है. तो अगर फ्रेंच मैन है तो फ्रेंच तो आनी ही चाहिए, ये तो बिल्कुल नेसेसिटी है. लेकिन इस चैप्टर के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के, वो हमेशा यही कहते रह गए कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल 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 करते करते आज वो डे आ गया है जिस दिन यहाँ पे लास्ट डे है ये फ्रेंच का लेसन का. उसके बाद तो यहाँ फ्रेंच सिखाई नहीं जाएगी, यहाँ पे कल से जर्मन सिखाने वाले टीचर्स आने वाले हैं. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? ये क्या कह रहा है? फ्रांस जो अपने माइंड में सोच रहा था कि जैसे कि हमको प्रेशराइज करा जा रहा है, हम पे जर्मन को इम्पोज किया जा रहा है, क्या वैसे पिजन्स को भी वो प्रेशराइज कर सकते हैं जर्मन में सिंग करने के लिए? इस तरीके का थॉट जब उनके माइंड में आ रहा है तो वो इस स्टेटमेंट से क्या शो कर रहे हैं? व्हाट कुड दिस मीन, क्या मीनिंग है इसका? फ्रांस इज डिसहार्टेंड, क्या है, वो दुखी है, डिसहार्टन है. क्यों? व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही कैन नो लॉन्गर लर्न हिज लैंग्वेज फ्रेंच, मतलब कि अब उसको फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, अब फ्रेंच वो नहीं सीख सकता. इस चीज को सोच सोच के उसको डिसहार्टन हो रहा है. Their district has been captured by Germany and now German will be taught to them. जर्मनी ने उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन उसको कैप्चर कर लिया, और वहाँ पे जो रूलर है जर्मन का, उन्होंने क्या कहा कि पर्शिया का, कि अब आपको यहाँ पे जर्मन सिखाई जाएगी. फ्रांस फील्स दैट मदर टंग कम्स टू अ पर्सन नेचुरली, he is born with it and no one can snatch it away from him. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो मदर टंग है ना वो नेचुरली आती है, इसको इम्पोज या नई लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जा सकता, मदर टंग को इम्पोज नहीं करती, ये तो नेचुरली आती है. ठीक है, लोग इसके साथ बॉर्न होते हैं, इसको कोई स्नैच नहीं कर सकता, है ना. इस जो लैंग्वेज है इसको कोई टेक अवे नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, आपसे स्नैच नहीं की जा सकती, इसके साथ तो बॉर्न होते हैं लोग. जस्ट लाइक द पिजन्स मेक द कू साउंड, मतलब कि जैसे पिजन्स कू साउंड करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच दे आर, मतलब कि वो कंट्री को नहीं देखते, वो अपनी कू साउंड करते हैं. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग, सिमिलरली जो ह्यूमन बींग्स है वो भी अपनी मदर जो टंग है उसमें कम्युनिकेट करते हैं. एज द जर्मन्स आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच, जर्मन्स क्या कर रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, वहाँ की फ्रेंच को छोड़ के जर्मन पढ़ो. सो सिमिलरली फ्रांस फील्स दैट
दे विल टीच द पिजन्स ऑल्सो टू कू इन जर्मन लैंग्वेज। तो वो ये फील करता है कि क्या वो पिजन्स को भी प्रेशराइज करेंगे कि जो कू करना है ना वो जर्मन लैंग्वेज में करना है, राइट। ही हैज गिवन दिस एग्जाम्पल टू हाईलाइट हिज पॉइंट दैट लैंग्वेज इज अ नेचुरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट कैनॉट बी इम्पोज। तो वो क्या कहना चाह रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, और क्या हाईलाइट करना चाह रहा है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है ना ये एक नेचुरल मोड है कम्युनिकेशन का, राइट। इसको किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता कि नहीं इस लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करो, नहीं। जिस लैंग्वेज में मुझे अच्छा लगता है, जो लैंग्वेज मुझे अच्छे से आती है, मैं उसी में कम्युनिकेट करूंगी। या फिर किसी के प्रेशर से या कोई मुझे पे इम्पोज करेगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है यहाँ पे जो रूलर है वो जर्मन के आ गए, वो पर्शिया के आ गए, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है इसे ये जस्टिफाई कर रहा है कि क्या पिजन्स को भी कू किया कराया जा सकता है जर्मन में, नहीं कराया जा सकता ना, तो फिर क्यों फ्रेंच मैन को भी जर्मन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इस तरीके से वो यहाँ पे सोचते हैं। ऑल राइट, जो बच्चा है, लेट्स so with this we come to the end of this session and I hope you understand each and every question.